नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं गुरुचरण कुमार। आज की इस क्लास में हम अल्फ़ाबेट का टाइप 6 लेकर आए हैं। जिसमें कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4, टाइप 5 बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। चलिए देखते हैं आज टाइप 6। इसमें क्या कह रहा है, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के बाएं 7वां होगा। हम जानते हैं कि प्रथम अर्धांश ए से एम तक होता है। प्रथम अर्धांश कहाँ से, ए से एम तक हो गया प्रथम अर्धांश, और एन से जेड हो गया द्वितीय अर्धांश। इसको ए से क्या बोलते हैं, यहाँ से एम हो गया आपका प्रथम अर्धांश, और एन से जेड हो गया आपका द्वितीय अर्धांश। तो कह रहा है कि प्रथम, अब की बार का क्या करें, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है। तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम से ए। कहीं सेकंड के बारे में कुछ कहा ना, इसको जस का तस छोड़ देंगे। यहाँ तो हम किसी की दिक्कत। चलिए देखते हैं। फिर कहें कौन सा, दाएं से, मतलब दायां से 12वें के बायां 7वां है। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। शुरू वाला लिखते हैं राइट। अगर राइट लेफ्ट रहेगा तो दोनों क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 12 7 कितना होगा, 19। इसका मतलब कह रहा है आपसे कि बताइए कि राइट से 19वां क्या होगा। हम जानते हैं यहाँ से कि जेड से एन तक में कितना लेटर है, 13। हमको इसमें बताए थे जब भी दूरी काउंट करना है, या तो ए से काउंट करना है या तो जेड से दूरी काउंट करना है। तो देखिए यहाँ तक में 13, इसका मतलब कितना और जाना है, +6। इसका मतलब ए से अगर 6 जाएंगे तो कितना होगा, तो आपका चलेगा एफ। इसका मतलब इसका आंसर क्या चलेगा आपका, एफ। तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर दूसरा, टाइप 6 का दूसरा नंबर है। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 16वें के बाएं 7वां होगा। चलिए इसमें कह रहे हैं प्रथम अर्धांश को लिखना था, यानी एम से क्या हो जाएगा ए, और एन से जेड। ये कहा है कि सिर्फ प्रथम अर्धांश को विपरीत करना है, द्वितीय अर्धांश के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। तो क्या करेंगे, जस का तस लिख देंगे। चलिए लिखते हैं। राइट से कितना है 16, और लेफ्ट से क्या है 7। आपको बताए थे शुरू वाला को लिखना है राइट। अगर अलग लेफ्ट राइट अलग अलग है, दोनों को जोड़ देंगे। 16 और 7 कितना होता है, 16 4 20 3 23। इसका मतलब हमको राइट से क्या कर रहे हैं 23। तो इसका मतलब यहाँ तक में हम कितना आएंगे 13, और हमको जाना है कितना 10, यहाँ तक में 10। अब देखिए हमको आपको बताए थे जब भी दूरी काउंट करना है, या तो ए से दूरी काउंट करना है या तो जेड से दूरी काउंट करना है। तो ए से 10वां नंबर पे कौन है, जे। इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका, जे। इसका आंसर क्या हो गया, जे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर इसमें तीसरा है, टाइप 6 का तीसरा सवाल। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 13वें के दायां चौथा होगा, चौथा फोर्थ होगा। चलिए इसमें क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। दायां से कितना है, दायां से 13वां, और दायां से कितना है 4। तो यहाँ से राइट लिखते हैं। समान है, राइट राइट ही है, या तो लेफ्ट लेफ्ट। समान रहता है तो घटता है, अलग अलग रहता है तो जुटता है। यहाँ समान है तो 13 में से 4 घटाएंगे कितना होगा, 13 में से 4 जाएगा 9, 9 4 13, यानी कि 8 से कह रहा है 9। अब देखिए
हमको कह रहा है कि कितना से, आर से, यानी कि जेड से कार इसी के बीच में होगा, किसके बीच में, इसी के बीच में। तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, इधर से कितना होगा 13, इधर से कितना 13, और हमको निकालना है जेड से दूरी, तो इसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लेफ्ट से कन्वर्ट करेंगे कितना होगा, 27 में से 9 को घटा लेंगे तो कितना हो गया 18। इसका मतलब लेफ्ट से 18वां नंबर इसी के बीच में आएगा, तो 18 में क्या चलेगा आपका आर, तो आंसर क्या हो जाएगा आर। तो इसमें अगर कोई दिक्कत है, चलिए आंसर क्या हो गया आर। फिर से समझ लीजिए, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 13वें के दायां चौथा होगा। तो पहले प्रथम अर्धांश को हम विपरीत क्रम में लिख ली, इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, जस का तस लिख दिए। जैसे जैसे कह रहा था दाएं से 13वां, दायां 4 है, तो जब भी लिखते हैं शुरू वाला समान रहता है तो घटा देते हैं, 13 में 4 गया 9, तो राइट से 9 आया है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, लेफ्ट में। 27 में से 9 जाए कितना 18। अब देखिए इस जब भी इसी के बीच में रहेगा, इसका मतलब हम इसको सीधा भी पढ़ सकते हैं, यहाँ तक में कोई फर्क ही नहीं है। 13 यहाँ से हो गया इसी बीच में आएगा, कितना लेफ्ट से 18वां नंबर पर कौन है आर, तो आपका आंसर कौन चलेगा आर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल कह रहा है, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 14वां के दायां 11वां होगा, दायां 11वां होगा। इसमें वही बात है, प्रथम अर्धांश को क्या कहा है विपरीत क्रम में लिखा है, और सेकंड को जस का तस रखा है। अब देखिए कह रहा है दाएं से कितना है 14 और दाएं से कितना है 11, तब क्या होगा शुरू वाला लिखेंगे और समान है तो घटा लेंगे। 14 में से 11 गया कितना 3, इसका मतलब कह रहा है किधर से जड़ से तीसरा कह रहा है, तो जड़ से तीसरा कह रहा है तो इसको हम किस का इसी बीच में रहेगा ना, इसी बीच में रहेगा, तो इसको तो हमको इधर के बारे में कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए से एम और एन से जेड। देखिए सीधा हो गया ना, इसको सीधा कर दिए। तो अब इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो 27 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 24, 3 27 24, इसका मतलब इसी के बीच में आएगा। तो लेफ्ट से 24वां नंबर पे कौन आता है एक्स, आंसर कौन हो गया एक्स। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कर यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से, बाएं सबकी बार है कह रहे हैं बाएं से, बाएं से 10वां के दायां 7वां होगा, 7वां। इसमें वही है प्रथम अर्धांश को उल्टेंगे तो एम से क्या हो जाएगा, एम से आपका ए हो जाएगा और यहाँ पे एन से जेड। कह रहे बाएं से 10वां के दायां 7वां होगा। तो चलिए शुरू वाला लिखना है लेफ्ट, और अलग अलग लेफ्ट और राइट है, अलग अलग है तो क्या करना है जोड़ना है, तो 10 7 17 यही है। अब देखिए कि यहाँ तक लेफ्ट से कह रहा है 17वां, तो यहाँ तक तो 13 होगा ही, और कितना जाएंगे 4, तो ये इसका मतलब एन से सीधा यहाँ तक में कोई फर्क नहीं, लेफ्ट इसके बीच में आ गया है, तो लेफ्ट से 17वां नंबर पे कौन होता है आपका क्यू, आंसर हो गया क्यू। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 6। अगला सवाल, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से, बाएं सबकी बार 12वां दे रहा है, बाएं से 12वां के दाएं 7वां, के दाएं 7वां होगा। चलिए बाएं से कितना कह रहा है 12वां, दायां 7वां, बोले थे शुरू वाला लिखना है, लेफ्ट अलग अलग है जुटेगा, 12 7 19,
तो लेफ्ट से 19वां नंबर पे क्या होगा, लेफ्ट से 19वां नंबर पे, इनसे कहीं यहाँ तक में कोई फर्क ही नहीं है, इसके बीच में आ चुके हैं, तो लेफ्ट 19वां नंबर पे कौन होता है आपका एस। चलिए सवाल नंबर 7। सवाल से यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 22वां, क्या कह रहा है, बाएं से 22वें के बायां 13वां, के बायां 13वां होगा, 13वां होगा। चलिए कर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में, तो एम से क्या होगा ए, और सेकंड का हम कुछ नया कहा जस का तस लिख देंगे। कह रहा है बाएं से 22वां और बायां से 13वां। तो देखिए शुरू वाला लिखना है, सेम है तो घटा लेना है। तो 22 में से 13 जाएगा कितना बचेगा, 12 में से 3 गया 9, यहाँ कितना बचा 1, 1 में से गया 0, यानी कि लेफ्ट से 9 नंबर का। अब देखिए कि लेफ्ट से कह रहा है कि 9, तो इसी के बीच में रहेगा, ए और एम के बीच में ही, 13 लेटर के बीच में रहेगा। तो हमको जब भी दूरी काउंट करना, या तो ए से काउंट करना या तो जेड से काउंट करना। तो यहाँ से कितना, तो लेफ्ट से ए से अगर दूरी काउंट करेंगे, तो ए से दूरी अगर काउंट करेंगे कितना में से 14 में से 9 को घटाएंगे, तो 14 में से 9 गया कितना 5। तो 5 क्या होता है ए से ई नंबर, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका ई। तो कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलिए एक सवाल और लेते हैं। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 14वां, बाएं से कह रहा है क्या 14वें के बायां 8वां होगा। लेफ्ट से कितना है 14 और लेफ्ट से 8, तो यहाँ से लिखेंगे लेफ्ट 14 में से 8 गया कितना, कैसे समान है घटा लेंगे 6। देखिए लेफ्ट से कह रहा है हमको 6 कह रहा है, तो एम जब भी दूरी काउंट करना है कितना से, ए से, ए या जेड से, तो हमको ए से कह रहा है, एम आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ तक में तो 13 है, तो एक जोड़ के 14 में से घटाएंगे, तो ए से अगर दूरी निकालना है, ए से दूरी क्या करेंगे 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा 8 6 14, इसका मतलब 8। तो ए से 8वां नंबर पे कौन होता है एच, कितना होता है एच, इसका मतलब क्या चलाएगा एच, आपका आंसर कौन हो गया एच। तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत, तो आप एक बार बना लीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।